नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। आपको बता दें कि 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई थी और ये वही अध्यादेश था जिसने सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के उस फैसले को बदल दिया था, पलट दिया था, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को यह अधिकार दिया था कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर का पूरा हक वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार रखती है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आया था और इस फैसले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जीत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार की जीत हुई थी और उनके पक्ष में फैसला आया था कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार चुनी हुई सरकार को दिया जाता है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कह दिया था कि कई बड़े फेरबदल दिखाई देने वाले हैं आने वाले समय में और उसके बाद कई एक्शन भी नजर आए थे। लेकिन इस संवैधानिक बेंच के फैसले के 8 दिन के बाद ही यानी कि 19 मई को केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ले आई थी और इस ऑर्डिनेंस ने जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अधिकार दिया था दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का, वो अधिकार छीन लिया था और इस ऑर्डिनेंस में दिल्ली में जो अधिकारी हैं उनके पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर का जो फैसला है वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के हवाले कर दिया था। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की अब तक कुल 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। इस अथॉरिटी के चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इस अथॉरिटी में 2 लोग और हैं जिसमें मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है और ये अथॉरिटी बहुमत के आधार पर फैसला करती है। 2-1 से फैसला माना जाता है। अगर तीनों की राय अलग अलग होती है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल करते हैं। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को दिल्ली की केजरीवाल सरकार काला अध्याय मानती है, काला अध्यादेश मानती है और लगातार विरोध इस ऑर्डिनेंस का शुरुआत से लेकर अब तक किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के द्वारा। 3 जुलाई को इस ऑर्डिनेंस की कॉपियां भी जलाई जाएंगी। ये भी जानकारी आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में इस ऑर्डिनेंस की कॉपी जलाएंगे। 5 जुलाई को इस ऑर्डिनेंस की कॉपी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जलाई जाएंगी और 6 से 13 जुलाई को दिल्ली के हर इलाके में इस ऑर्डिनेंस की कॉपी जलाई जाएंगी। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सड़कों पर इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा इस ऑर्डिनेंस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। और तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है कि संसद में जब केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आएगी तो उसे गिराने के लिए विपक्ष का साथ जुटाने की तैयारी लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और अब तक काफी नेताओं के साथ मिल चुके हैं और उनका समर्थन हासिल कर चुके हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस का समर्थन उन्हें नहीं मिला है। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा याचिका लगाई गई है केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए, अब उस पर आने वाले समय में किस तरीके से सुनवाई होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।